नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10वीं विषय हिंदी काव्य जो है 15 है जनशक्ति महान। लेखक है रांगे राघव। जनशक्ति, जन मतलब कि लोगों को या लोगों को हम एक शक्ति के रूप में यहाँ रांगे राघव जो है ये लोगों की शक्ति को महान बताते हैं। क्यों? यह काव्य जो लिखा गया वह आज़ादी के पहले या हम कह सकते हैं कि आज़ादी के समय में लिखा गया, लोगों की या जन जागृति के संदर्भ में लिखा गया काव्य है। जो जनशक्ति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए या लोगों को अच्छे जीवन जीने की जो या देश के निर्माण में देश को एक नया ढांचा या नया प्लेटफॉर्म देने के लिए लोगों में क्रांति या लोगों में जो बदलाव की जो भावना है, वह बदलाव की जो भावना यहाँ पर जनशक्ति की जागरूकता में समाहित है। तो रांगे राघव ये अच्छी तरह से जानते थे कि इस काव्य को इस तरह से देखना या लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए यह हे जनशक्ति महान, जनशक्ति को महानता की ओर या महानता का संकेत देकर उसे जागरूकता फैलाने या जागरूक करने के लिए यह काव्य लिखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि रांगे राघव का यह काव्य, हम सीधे काव्य की ओर रुख करते हैं। हे जनशक्ति महान, जरा आप लोग इस वीडियो को देखें तब एक दो बार काव्य को जरा अवश्य पढ़िएगा, बाद में इस समझौते को देखने का प्रयत्न करिएगा, ठीक है। हे जनशक्ति महान, जागो और जगाओ, हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नहीं बसाएंगे, हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना जगाएंगे। हे मजदूर किसान, जागो और जगाओ, हम जलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे, हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे। हे जन गौरव प्राण, जागो और जगाओ, हम श्रम का वंदन करते हैं, मेघा का गायन करते हैं, हम मानव का निर्माण अमर लख कर सुख गर्जन करते हैं। हे जीवन अभिमान, जागो और जगाओ, हम हैं नवयुग के अग्रदूत, हम काल जल्दी नाविक अभूत, हम साम्य दीप के नव प्रकाश, हम विजय उन्मादी क्रांति पूत। हे प्रदीप्त गतिमान, जागो और जगाओ। यह छोटा सा काव्य राष्ट्र के निर्माण के लिए या राष्ट्र के निर्माण में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काव्य रांगे राघव का है। यह देखते हैं कि पहला ही जो सेंटेंस है, हे जनशक्ति महान, के भारतीय समाज की जो जनशक्ति है खूब महान है, अति महान है। ऐसे ही पहला ही सेंटेंस लोगों का मान सम्मान के लिए लेखक ने लिखा है, हे जनशक्ति महान, जागो और जगाओ। और उसे कहते हैं खुद भी जागो और लोगों को भी जगाओ। लोगों से अपील करते हैं, दलील करते हैं, हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे। स्वर्ग बनाने की बात है, मतलब कि मूल जो मनुष्य की आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, इसकी जो मूल जरूरत है उसको पूर्ण करना। यहाँ हम कह सकते हैं हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाने की जो संकल्पना है कि सभी मनुष्य को प्राथमिक जरूरियातें है वो पूर्ण हो जाए और उसे रहने खाने पीने नहाने धोने की सारी चीज़ें हैं वो आसानी से प्राप्त हो। ऐसे समाज निर्माण का मतलब है स्वर्ग निर्माण करना। हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नहीं बसाएंगे। नई दुनिया बसाना मतलब कि सुख सुविधापूर्ण जीवन को बसाना। हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना जगाएंगे। चेतना मतलब क्रांति, अविराम मतलब विराम न होने वाली, कि महाजागरण मतलब कि देश की सभी जनता को एक ऐसी जागृति के पथ पर ले जाएंगे जहां से एक अच्छे तंदुरुस्त समाज का निर्माण हो, ऐसे जहां स्वर्ग जैसी सुविधाओं हो, ऐसी जागरण या ऐसा महाजागरण हम फैलाना चाहते हैं। कौन कहता है? रांगे राघव जो है अविरत जागरण मतलब कि कभी न थमने वाला जागरण, चेतना जगाएंगे मतलब क्रांति, चेतना जगाने की भावना इस काव्य में रखा गया है। देख मजदूर किसान, जागो और जगाओ। अंत में कहते हैं कि किसान और मजदूर ये दोनों श्रमिक वर्ग है। मजदूर है वो देश के निर्माण में
बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला मजदूर है। तो मजदूर को भी जागना पड़ेगा। किसान मतलब जो हमारे देश के लिए अन्न पैदा करता है, वह किसान को भी हमें जागरूक करना पड़ेगा। मतलब कि सामान्य जनता से लेकर किसान को लेकर सभी को जागरूकता जागो और जगाओ, खुद भी जागो और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को भी जगाओ। हम जल्दी आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे। जल्दी आग बुझाना मतलब कि समाज में उस समय हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग, ऐसे समाज थे जो असंतोष की आग में जलते रहते थे। तो रांगे राघव जो कहते हैं कि ऐसे असंतोष की आग में जलने वाले लोगों को हम संतोष या उसकी आग बुझाएंगे। आग बुझाना मतलब कि संतोष प्रदान करना, कि हम जल्दी आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे, सभी मनुष्यों को तृप्ति का एहसास हो, ऐसी भावना, ऐसी सुविधा हम समाज में पैदा करेंगे। हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे। ज्योति मतलब प्रकाश, यहाँ पर मशाल के अर्थ में है कि जो क्रांति की जो मशाल है, वह मशाल समाज के सभी वर्ग की उन्नति के पथ पर, समाज का प्रत्येक वर्ग उन्नति के पथ पर चले, ऐसी मशाल को लेकर हम समाज में अग्रह मतलब आगे होकर चलते रहेंगे। हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे। कि उन्नति का जो पथ जो है, विकास का जो पथ है, उसमें मशाल की जो मशाल को लेकर हम हमेशा आगे ही बढ़ते जाएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। मतलब कि देश को एक विकसित राष्ट्र या देश में स्वर्ग जैसी सुविधा का निर्माण करेंगे। हे जनशक्ति गौरव प्राण, कि जनशक्ति जो है हमारे देश का, हमारे समाज का गौरव है, उसका प्राण जो है, उसका जीव जो है हमारे लिए अभिमान। गौरव मतलब अभिमान की बात है। जागो और जगाओ, और समाज के प्रत्येक वर्ग को जागो और जगाने की भावना इस काव्य में रखी गई है। आगे, हम श्रम का वंदन करते हैं, मेघा का गायन करते हैं, हम मानव का निर्माण अमर लग कर सुख गर्जन करते हैं। हे जीवन अभिमान, जागो और जगाओ। हम श्रम का वंदन करना मतलब कि नमस्कार करना। श्रम मतलब जो हमारे देश के नव निर्माण में अधिक से अधिक परिश्रम करने वाले परिश्रमी व्यक्तियों को यहाँ पर वंदन करने की बात कही गई है। मेघा का गायन करते हैं कि समाज में परिश्रमी व्यक्ति का भी आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए। और जो मेघा मतलब मेधावी व्यक्ति है, जिसके पास बुद्धि धन है, प्रतिभा है, ऐसे लोगों का भी गायन मतलब उसका भी मान सम्मान, उसका भी हमें तारीफ या उसका भी हमें वखाण करना चाहिए, उसका भी हमें मान सम्मान देना चाहिए। मेघा और परिश्रमी दोनों व्यक्ति का आदर सत्कार इस देश में सम्मान के पात्र है। हम मानव का निर्माण अमर लग कर सुख गर्जन करते हैं कि ऐसे मानव का निर्माण करेंगे, ऐसे मानव समुदाय का निर्माण करके एक सुखमय जीवन की कल्पना या गर्जना कर इस समाज का निर्माण करेंगे। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है कि हम श्रम का भी वंदन करते हैं, हम प्रतिभाशाली बुद्धिशाली लोगों का भी वंदन करते हैं, और इस प्रतिभाशाली बुद्धिशाली लोगों और श्रम के माध्यम से ऐसे तंदुरुस्त समाज का निर्माण करेंगे जिसमें जो हमारे देश के लिए अभिमान है। और ऐसे अभिमान के लिए हमें देश के प्रत्येक व्यक्ति को जगाना होगा, खुद को भी जागना होगा। आगे अंतिम जो काव्य पंक्ति है उस तरफ, हम हैं नवयुग के अग्रदूत। अग्रदूत मतलब कि लीडरशिप या अग्रणी हम कह सकते हैं, जो समाज के ऐसे कार्यों को लेकर आगे चलने वाला, जो देश के कल्याण के या देश के विकास के साथ जुड़ा हुआ हो। हम हैं नवयुग के अग्रदूत, हम काल जल्दी नाविक अभूत काल अवधि जल्दी, काल એટલે સમય, जल्दी है मानो समुद्र, कि ऐसे समय रूपी समुद्र के नाविक है। अभूत मतलब खूब प्रतिभाशाली, या हम कह सकते हैं कि असाधारण। हम समय रूपी समुद्र के असाधारण व्यक्ति है। हम साम्य द्वीप के नव प्रकाश, साम्य द्वीप, साम्य मतलब समानता,
जिस प्रकार दीपक जो है सभी और समान दृष्टि से या समानता की भावना रखकर वो प्रकाश फैलाता है, ऐसे ही हम समान दीप साम्य दीप के प्रकाश के फैलने वाले व्यक्ति है कि हम विजय उन्मादी क्रांति पुत मतलब के पुत्र, हमें कवि कहते हैं कि हम विजय उन्मादी कि विजय की अपेक्षा रखने वाला, विजय का उत्सव रखने वाला, विजय उत्सवी, और क्रांति मतलब परिवर्तन, समाज में विजय का उत्सव या आनंद रखने वाला क्रांतिकारी व्यक्ति का पुत्र है हम समाज में प्रत्येक व्यक्ति का समान रूप से विकास हो और समय रूपी समुद्र का काल को असाधारण व्यक्ति के रूप में एक ऐसे अग्रगण्य समाज है जो देश को एक सर्वश्रेष्ठ देश या राष्ट्र निर्माण में अपना खूब महत्वपूर्ण योगदान देने वाला व्यक्ति कौन है? जनशक्ति है, प्रदीप्त गतिमान। और ऐसी जनशक्ति जो है, प्रदीप्त मतलब प्रकाशमान, तेजमान, ऐसी तेजमान जनशक्ति हमेशा गतिमान रहेगी। जागो और जगाओ, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागो और उसको भी जगाओ, जो समाज के सामान्य वर्ग है, खुद भी जागो और दूसरों की को भी जगाओ। ऐसे यहाँ पर हमारा काव्य जो है समाप्त होता है। पूरा काव्य का केंद्रवर्ती विचार यह है कि यह काव्य जब लिखा गया तब हम आज़ादी और गुलामी दोनों अवस्था में से हमारा देश गुजर रहा था, और जैसे ही हमको आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद देश में एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण की आवश्यकता थी, और राष्ट्र के निर्माण में हमारे समाज में ऐसे समाज के निम्न वर्ग को जागरूकता या निम्न वर्ग की जागरूकता फैलाने के लिए रांगे राघव ने इस काव्य को हमारे समक्ष रखा। उसने इस काव्य का निर्माण किया और लोगों में जागरूकता फैलाई। ऐसी जनशक्ति, उन्होंने जनशक्ति को खूब इम्पोर्टेंस दिया और लोगों को कहा कि आप लोग भी अपने देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। तो पूरा काव्य यहाँ पर आपके समक्ष मैंने समझौती रखी है। एक दो बार काव्यों को पढ़िएगा, कुछ शब्दार्थ है, शब्दार्थ को जरा देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। और यहाँ पर है संधि और समास है, जरा इसको भी जरा देखिएगा। और ये स्वाध्याय जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस प्रकार 6 प्रश्न है स्वाध्याय के, वो भी लिखना है। तो जरा काव्यों को जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमारा काव्य समाप्त होता है। बस।